हरे राम हरे कृष्णा करके गांजा पी रहे हैं। जो है घूसखोर पंडित की जगह पे घूसखोर मौलाना, घूसखोर पादरी, हाँ। ये सब होना चाहिए। पंडित तो घूसखोर होते हैं आपके? अरे नहीं होते हैं। जन्म होता है तब हम उसका किसी भी मान लो अन्य वर्ग में हाँ। हम ही जाते हैं, मरण होता है हम ही जाते हैं, सारे क्रियाक्रम करते हैं जन्म से लेकर अंत तक। फिर हमको यहाँ घूसखोर क्यों कह दिया गया, आप बताइए। पंडित के नाम पे नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी अधिकारी के नाम बनाते कि ये अधिकारी घूसखोर है। लोगों का कहना है कि जब एक ब्राह्मण मूवी निकाल रहा है तो ब्राह्मणों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मनोज वाजपेयी अगर मूवी निकाल रहे हैं तो काली माता के हाथ में सिगरेट दे देते बॉलीवुड वाले, तब इन्हें शर्म नहीं आती। घूसखोर पंडित बोल शीर्षक ये हमारे देवी देवताओं की ही मजाक बनाई जाती है। किसी मुस्लिम उसकी मजाक बना के देखो। अगर घूसखोर मौलवी हो जाता तो क्या हो जाता? पंडित अगर सुनो भाई साहब, पंडित अगर थोड़ा गाड़ी से भी चलने लगे, हाँ। अरे तो हालांकि बहुत कमा रहा है। ये बात बिल्कुल सही कहा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक नेटफ्लिक्स पर मूवी आ रही है घूसखोर पंडित। इस घूसखोर पंडित के शीर्षक ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। हम तमाम जो पंडित समाज के लोग हैं, मतलब एक तो पंडित पद्धति है, लेकिन जो ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं या जो अदर कम्युनिटी के हैं हिंदू कम्युनिटी में, तो हम उनसे लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर में जो घूसखोर पंडित मूवी आ रही है ये कितना सही है। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा बहुत सारे अजीबोगरीब नाम निकाल लेते हुए कि पोंगा पंडित, या फिर पीके मूवी में आपने शिव जी को भगते हुए देखा होगा। आपने काली माता जी के हाथ में सिगरेट देखी होगी मूवी में। और आपने हवस का पुजारी सुना होगा, जो कि हवस एक उर्दू शब्द है और पुजारी जो हिंदुओं में आता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम वृंदावन में मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ पंडित समुदाय के लोग भी हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुकात भी रखते हैं और अदर कम्युनिटी के लोग भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो आ रही है घूसखोर पंडित मूवी ये कितनी सही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हरे राम हरे कृष्णा करके गांजा पी रहे हैं, इतनी सारी, ये बॉलीवुड दर्शाता है इतनी सारी चीजें, तब भी उन्हें शर्म नहीं आई। सर, इंडिया का जो कल्चर खराब किया है तो बॉलीवुड वाले ने, इंडिया का बैरागी गर्क किया बॉलीवुड वाले ने। नहीं तो इंडिया की ऐसी सभ्यता थी कि सारी दुनिया में पूजे जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये बॉलीवुड वालों का आखिर में बायकॉट क्यों नहीं करते लोग? ये बायकॉट तो करना चाहिए, आपको लगता है बायकॉट? हाँ जी, बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। और जो है घूसखोर पंडित की जगह पे घूसखोर मौलाना, घूसखोर पादरी, हाँ। ये सब होना चाहिए। और हम सरकार को भी हिदायत देते हैं कि कोई कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और इनको ऐसा सबक सिखाया जाए। जैसे मनोज वाजपेयी करके जो नाम है उनका, ये दोबले हिंदू हैं, ये देश के नाम पे धब्बा हैं, कलंक हैं, और इनको देश से बाहर निकालने की सख्त जरूरत है। ऐसे लोगों को हमारा फ्रीडम ऑफ राइट है, अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान ने दे रखा है, हम तो लिखेंगे घूसखोर तो पंडित। जिस दिन हिंदू समाज और सनातन जो है जागृत हो जाएगा और होने जा रहा है, ऐसे लोगों को बिल्कुल ही बाइकॉट ही कर दिया जाएगा। बिल्कुल देश से ही निकालना चाहिए। हम सरकार को भी हिदायत देते हैं, बड़े कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और इनको सही जगह पर ठिकाने पे लगाना चाहिए इन लोगों को। सर, उनके मनोज वाजपेयी जी की एक मूवी और आई थी, एक बंदा काफी है, वो आशा राम जी के ऊपर बनाई गई थी कि आशा राम जी ने किस तरीके से एक छोटी बच्ची का बलात्कार करा। उसको लेकर उनको बहुत सम्मानित करा गया कि आपने सच्चाई दिखाई। उसी को प्रेरित करके उन्होंने घूसखोर पंडित भी निकाल दी। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में बहुत गलत हो रहा है और सरकार को हम बार बार यही बात कहेंगे, सरकार को ऐसे कानूनों की लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और ऐसे लोगों को दरकिनार करने की बहुत जल्दी ज़रूरत है। सर, क्या कहना चाहोगे जो घूसखोर पंडित मूवी आ रही है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी तो यही प्रतिक्रिया है कि जिस हिसाब से इन्होंने इसको रिलीज किया है, हाँ। उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तुरंत बंद कर देना बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा चेहरा है, मतलब हम ही एक मान लीजिए धर्म के मार्ग से चल रहे हैं, हाँ। और बाकी जन्म होता है तब हम उसका किसी भी मान लो अन्य वर्ग में हाँ। हम ही जाते हैं, मरण होता है हम ही जाते हैं, सारे क्रियाक्रम करते हैं जन्म से लेकर अंत तक। फिर हमको यहाँ घूसखोर क्यों कह दिया गया, आप बताइए। सही बात भाई, हमें तो एक तरह से जो दो दक्षिणा मिलती है प्रेम से, वो ले लेते हैं। हम तो हर घर में जाते हैं। तो और उसमें इतनी लंबी घूस कहाँ से आ गई, आप बता दीजिए कि पंडित जो है वो घूसखोर हो गया है, घूसखोर पंडित। तो भाई साहब, ये तो घूसखोर पंडित जो मूवी निकाली गई, उन्होंने कहा कुछ सोच समझ के निकाली होगी। हो सकता है पंडित घूसखोर हो, ऐसे बोले जा रहे हैं, मूवी के समर्थक लोग बोल रहे हैं। तो सरकार जो कुछ कर रही है, सरकार अपने स्तर से यहाँ चाहे तो तुरंत खत्म बातचीत कर दे, ना उसे बढ़ाए कितनों भी कर। ये यहाँ पर जो आ रही है मूवी, यहाँ पर सरकार का तो इतना इंटरफेयर नहीं है। जो मनोज वाजपेयी जी हैं, जो कास्टिंग कर रहे हैं, वो भी बिरादरी से ब्राह्मण हैं, अगर हम वर्ण की बात करें तो। और
लोगों का कहना है कि जब एक ब्राह्मण मूवी निकाल रहा है तो ब्राह्मणों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मनोज वाजपेयी अगर मूवी निकाल रहे हैं घूसखोर पंडित, तो ब्राह्मणों को तकलीफ क्यों हो रही है? अरे गलत कर रहे हैं, जो काम गलत है, हाँ, गलत है भाई साहब। आपको लगता है कि ब्राह्मणों को विरोध करना चाहिए? एक ब्राह्मण ही मूवी बना रहा है, 100% करना चाहिए, 100% करना चाहिए। करने की वजह? करने की वजह यही है ना, हर चीज़ को एक मूवी या आप 100 पीस या कुछ इंटेल उससे नहीं जोड़ सकते ना, हर चीज़ को नहीं कर सकते ना, कोई चीज़ को छेड़ना वो नहीं होती है ना। अभी कुछ मूवी और भी आई हुई थी, उन पे बैन कैसे कर दिया, उनको पहले कैसे समझ दिया? मेरे ख्याल से एक मूवी आई थी राजस्थान के ऊपर, आई थिंक पद्मावती, उसको कैसे आप लोगों ने सही किया? नहीं, वो रिलीज तो हुई, विरोध हुआ, करणी सेना ने विरोध करा था, किया था ना सर। हाँ। इसको तो देखने भी नहीं दिया किसी को, डायरेक्ट आपने रिलीज कर दी, डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन पे वो करवा दिया। हाँ, अब भाई इससे पहले क्या हुआ था? सही बात। इससे पहले हुआ क्या था? यदि इसमें कुछ है जो भी वो है, एक तो नाम इसका चेंज करा जाए और जो भी वर्ड है इसके हटाए जाए। सर मुझे एक चीज बताइए, ये हमेशा सनातन धर्म को ही बॉलीवुड वाले टारगेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना क्योंकि दूसरी कम्युनिटी को खुश करना है। तो दूसरे कम्युनिटी को खुश करने के लिए बिल्कुल, और कहीं होना ही नहीं है। हिंदू धर्म का हमेशा मजाक बना है। आपने अभी जैसे नाम लिया, पीके हो गई और भी वर्ड वो हो गए, कितने लोग हो गए, हमेशा हिंदू धर्म का ही मजाक बनता है। सही बात। वे काली माता के हाथ में सिगरेट दे देते बॉलीवुड वाले, तब इन्हें शर्म नहीं आती। घूसखोर पंडित बोल शीर्षक रखा ये था। हमारे देवी देवताओं की ही मजाक बनाई जाती है। किसी मुस्लिम उसकी मजाक बना के देखो। अगर घूसखोर मौलवी हो जाता तो क्या हो जाता? अरे फिर तो अब तक इनको पता चल जाता कि सेंसर बोर्ड ही गायब हो जाता। जगह जगह दंगे न होते। तो ये तो सेंसिटिव देखो हम ब्राह्मणों की हाँ। या सवर्ण समाज की, कि हमने जो भी अभी यूजीसी के पीछे और ये घूसखोर पंडित जो है इसको कितने शांतिपूर्वक मुद्दे को चलाया। कहीं सही। कोई घटना हुई आप बताइए? नहीं। ठीक है कितना- सर, मैं यूजीसी पर आऊंगा, लेकिन हमारा विषय अभी घूसखोर पंडित पर है। सर आप क्या ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं या आप अदर कम्युनिटी से हैं? अदर कम्युनिटी आप हिंदू ही हैं? जी। आपको क्या कहना चाहोगे जो घूसखोर पंडित जो मूवी आई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सर गलत है, इस पे इसके पक्ष में हम नहीं है। पहली तो हाँ। ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बननी चाहिए नहीं इंडिया, बननी चाहिए, इंडिया में। किसी हाँ। को गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए कि किसी जाति या किसी विशेष धर्म पे हाँ ऐसी फिल्म ना बने। बिल्कुल। अभी हम जैसे वृंदावन में हैं, जी। ये कृष्ण जी की भूमि मानी जाती है। जी जी जी। अभी इससे कुछ सालों पहले की बात बता रहा हूँ, दशकों पहले। जी। अभी बहुत सारे लोग ना ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हलाला की उसमें एक मूवी आई, ठीक है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ये मानते हैं चीज़ों को, उसको लेकर बैन करा गया। और 72 बहुत सारे बच्चों पैदा करने की एक मूवी आई, उसको भी बैन कर दिया गया। तो ये मूवी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अब समय की जो इस परिस्थिति है उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे जो खड़े हैं उमराज, पहले ऐसी मूवियाँ कभी नहीं बनती थी, ठीक है। ऐसी मूवियाँ बनती थी कि सब परिवार बैठ के एक जगह देख लेता था। आजकल तो ऐसी मूवियाँ बनती हैं कि शायद अगर आप देख के आए तो दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। हो सकता है कि पंडित उनको लगता होगा घूसखोर हो, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया। हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो तो सकता है। पंडित तो घूसखोर होते हैं आपके? अरे नहीं होते हैं, एक कम्युनिटी के ऊपर है। आप कैसे कह सकते हो कि पंडित ब्राह्मण घूसखोर है? नहीं है ब्राह्मण घूसखोर। ऐसे तो हर किसी के ऊपर कह सकते हो कि अदर कम्युनिटी घूसखोर है। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी मूवी को बाइकाट होना चाहिए और जितना जल्दी हो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और रही बात मनोज वाजपेयी जी की, हाँ। ना देखिए, रही बात घूसखोर की, देखिए कोई जाति घूसखोर थोड़ी होती है, आप समझिए। अधिकारी घूसखोर होता है बिल्कुल भाई, अधिकारी घूसखोर होता है, वो अधिकारी किसी वर्ग का हो। व्यक्तिगत किसी का नाम पे हाँ, बनाना चाहिए था। सही बात। व्यक्तिगत हाँ। किसी का नाम बताने, अगर मैं घूसखोर कर रहा हूँ, मेरा नाम आकाश है, हाँ। आकाश घूसखोर, आकाश घुसखोर। हाँ, या मैं कोई बिल्कुल, गवर्नमेंट हाँ। एम्प्लॉय हूँ तो मेरी पद को कि हाँ। डीएम घूसखोर, अगर मैं डीएम नहीं। मैं रिपोर्टर तो रिपोर्टर घूसखोर। नहीं, गलत है ये। हम्म, हाँ, व्यक्तिगत नाम पे बनाया जाए कि फला आदमी घुसखोर है, सही बात। ठीक है ना। अब जाति पे बनाना जो है कि ये अच्छा नहीं है। हाँ, सही बात, जाति पे बनाना अच्छा नहीं है। वाजपेयी जी स्वयं कहते थे वाजपेयी घूसखोर अगर बना लेते तो अच्छा नहीं लगता क्या? वाजपेयी में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ जाते हैं। तब तो उनको पता चलता है, हाँ, तब आते वो नीचे। सही बात है। क्या इसमें तो उन्होंने जो बनाया पंडितों के ऊपर, मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू संगठित है हाँ। तो राष्ट्र सुरक्षित है। बिल्कुल हमारा राष्ट्र जब भी सुरक्षित रहेगा
जब हिंदू संगठित रहेगा। सर लेकिन और जो बात मोदी जी ने बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी ने बोला कटोगे तो बटोगे। अब इन लोगों ने क्या किया है, नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए क्या किया है कि हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं हिंदू संगठित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। हाँ। इसलिए कहता हूं हिंदुओं को बांटना नहीं और हिंदुओं को इकट्ठा करना सर चाहिए। जैसे भी मान के चलिए घूसखोर पंडित जो मूवी आई है, इसमें खाली ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करा गया। अगर मैं एक हिंदू हूँ और जो कि मैं ब्राह्मण समुदाय से मैं भी ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन अगर पंडित शब्द यूज हो रहा है तो मतलब मैं सनातन धर्म से ताल्लुकात तो रखता हूँ, लेकिन पंडित कौन है? जो मेरे गुरु हैं, जो मेरी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ओवरऑल मेरे धर्म को तो टारगेट करा गया। तो आपको लगता है कि सब ये सनातन धर्म के जितनी भी जात बिरादरी हैं, इन सबको एकजुट होकर आना चाहिए? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि पंडित एक ऐसी जात है जो जन्म से लेकर मरण तक साथ देती है। हाँ। और पंडित कभी घूसखोर इसलिए नहीं हो सकता है, कभी उसको 11 रुपया दिए जाते हैं, कभी 21 दिए जाते हैं, कभी 51 दिए जाते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी किस लेवल पे है, क्या दक्षिणा दे सकता है। पंडित के नाम पे नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी अधिकारी के नाम बनाते कि ये अधिकारी घूसखोर है। सही बात। किसी अधिकारी के नाम से बनाते, किसी अधिकारी को देखा हो घूस के लेते हुए उसके नाम से बनाते। पंडित और ठाकुर और यादव या रावत या कोई अन्य कोई जात पे क्यों बनाया? बिल्कुल, ये सवाल तो है। देखिए, रही बात घूसखोर की, हाँ। पंडित को जैसे टारगेट किया है ना इन्होंने, हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम पंडिताई कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप पंडित हैं? जी जी। आप किस मंदिर वगैरह में पूजा? हाँ, मैं भक्ताचार्य भी हूँ। ठीक है। अरे वाह। तो अगर हम घूसखोर हमें स्वयं अपने को महसूस होता तो हम तो अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि हम इनको भी पंडिताई कराएंगे। हाँ। हम तो बच्चे को इस लाइन में नहीं लाएंगे। जो पंडित हो जाता है वो कहता है भैया आएंगे नहीं इस लाइन में। पंडित अगर सुनो भाई साहब, पंडित अगर थोड़ा गाड़ी से भी चलने लगे, हाँ। अरे तो हालांकि बहुत कमा रहा है। ये बात बिल्कुल सही कहा। बात समझे कि नहीं? पंडित को हमेशा, मैं पंडित की बात कर रहा हूँ पूजा पाठ वाले की, हाँ। उसको आदमी साइकिल से ही चल कर देखना चाहता है। सही बात। अरे वो बेचारा गाड़ी से चल रहा है तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने उसको दे दिया, आप जैसे लोगों ने दिया उसको। बिल्कुल है? तो फिर लोग इस पंडिताई से पलायन क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, अगर घूसखोर पंडित हैं, ये बताइए आप। सही बात। ये सवाल बहुत लाजमी है और इस सवाल को हम आपके ऊपर भी छोड़ते हैं कि ये जो घूसखोर पंडित मूवी आई है, आखिर में इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है कि आने वाले समय में कोई भी बॉलीवुड किसी भी धर्म, किसी भी जाति सूचक शब्द को बदनाम करने से बचे। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखकर हमारा चैनल, धन्यवाद, जय हिंद।